अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आप सबको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप जो कि जारी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कैंप लगा हुआ है। बाबर आजम ने आज शान मसूद के हवाले से भी बातचीत किया और उन्हें उनकी सलाहियतों के हवाले से बात किया कि उनके पास मौका है कि उसका इजहार करें। उसके साथ साथ नेशनल T20 कप क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है कराची में। उसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन कल T20 मैचों की जो सीरीज़ है उसका दूसरा मैच खेला जाएगा। इसके साथ-साथ हारिस रऊफ के बारे में इत्तलात ये हैं कि शायद वो कुछ परेशान है कि जिस अंदाज़ में उन पर तनकीद हुई है। फिर इमाद वसीम की जो रिटायरमेंट है उस पर भी क्रिकेट के हलकों से ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि उन्हें अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। फिर ये भी इत्तला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर भी किसी ने दोनों से, इमाद से भी और आमिर से भी रिटायरमेंट की वापस लेने का मुतालबा किया है। इन सब चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई ये जो इमाद वसीम की रिटायरमेंट वाला मामला है, इस पे दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये कि साबिक क्रिकेटर्स कहीं न कहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि उनको वापस लेनी चाहिए रिटायरमेंट, और वर्ल्ड कप को सामने देखते हुए ये हर किसी का ख्याल हो भी सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई उनसे राब्ता करता है, तो आप समझते हैं कि ये वाक़ई एक बड़ी कुछ अजीब-सी चीज़ भी हो जाएगी कि अब राब्ता करने वाला कौन है, किस तरीके से कर रहे हैं, और जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्या उस वक़्त ये बातचीत नहीं हुई थी? तो ये सारा एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल बनी हुई है। देखिए, आप सब बड़ा सिंपल है। एक तो हर एक को का अपना ओपिनियन, लाइक हारिस रऊफ हो या इमाद वसीम हो। लेकिन मुझे ये समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि ऐसी नौबत आती क्यों कि कोई क्रिकेटर इन हिज प्राइम, एटलीस्ट फॉर T20 क्रिकेट, क्योंकि अगर इज अ हुँ, टॉप क्लास प्रोफेशनल, ठीक है। ये इंटरनेशनल लीग्स और इंटरनेशनल T20 में बहुत फर्क है। द मूड का, एनवायरमेंट्स का, द बेस्ट वर्सेस द बेस्ट। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, अगर यहाँ पे बैठे हुए एडवाइजर्स या पीसीबी में जो भी करता धरता है, क्या उन्हें ये पिछले 2-3 सालों में, अगर वो थिंक टैंक के साथ थे, ये वाले नहीं तो उससे पहले वाले, क्या जब उसे निकाला गया तो क्या उस वक्त उनके जेहन में नहीं था टू जज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन? ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि हम इनफेक्ट एबिलिटी को एक तो जज करने में बहुत कम लोगों को इतना पता होता है। उसकी हुँ, असेसमेंट आप 100% असेसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये असेसमेंट जरूर कर सकते हैं कि हाउ मेनी इयर्स हैज ही लेफ्ट इन क्रिकेट। और फिर एक हुँ, टाइम आता है जब आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट आ जाती है। हुँ, नवाज को ट्राई किया गया, ही वाज नॉट एग्जैक्टली द रिप्लेसमेंट फॉर इमाद वसीम। इमाद वसीम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है, डिफरेंट टाइम पे बॉल करता है। और इन बैटिंग में तो इमाद ने आपको काफी मैचेस जितवाए हैं इन T20। तो उस वक्त असेस कर लेना चाहिए था कि ओके, तजर्बा हुआ है, इमाद थोड़ा सा नाराज है, मुझे इस टाइम पे क्यों निकाला गया, उससे रिकंसिलिएट करते जैसे अब पीसीबी उसके पास जा रहा है। तो ये है कि ये नौबत ना आती। और फिर मुझे दूसरी बात ये समझ नहीं आती कि एज ईयर्स आर गोइंग बाय, अ फास्ट बॉलर इज गेटिंग ओल्डर, और फिर उसके साथ ही आमिर का भी नाम अटैच हो जाता है। इमाद वसीम हुँ, का आमिर से क्या ताल्लुक है? आपकी हुँ, स्पिन इंतहाई डिप्लीटेड हालत में है इस वक्त। खास तौर पे आपका एतबार शादाब पे बड़ा था। स्टिल थिंक T20 में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सो ही शुड बी ट्राइड इन अ T20। हुँ, चले न्यूजीलैंड ना, अगर अगर आप समझते हो कि नहीं, ही नीड्स अ बिट ऑफ रेस्ट एंड प्ले हुँ, हियर इन पाकिस्तान, तो इस वक्त तो क्रिकेट कहीं भी नहीं है। मेरा ख्याल शायद वो पिंडी के साथ गया है प्ले T20। नहीं, वो तो हुँ, सॉरी उधर है क्या, बट मे बी पिंडी फाइनल राउंड में क्वालिफाई कर जाए तो उसको खिला दे, या फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो ही इज एन एसेट। मतलब वो एक बहुत क्वालिटी प्लेयर है फॉर T20। तो उसको कोई और खिला लेगा, ये अनदर वायलेशन ऑफ रूल्स, जिसको जहां चाहे उसे घुसेड़ दो बस। मतलब अपने हुँ, आप को ठीक नहीं करना, लेकिन अपनी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को गिव इट अ थर्ड क्लास रेटिंग, और उसको इग्नोर करते रहो, और अपनी मर्जी से जो डिसीजन लेने हैं वो। मतलब जो हुँ, मुझे सूट करता है वो कर लो, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को सूट करता है वो करो ना। और तो पता नहीं गोरों से हम सीखे हैं कि नहीं,
लेकिन डिवाइड एंड रूल वाला हमें अभी तक हमारे दिमागों पे जमा हुआ है, एंड दैट इज द वे पीसीबी हैज बिहेव्ड फॉर मेनी मेनी ईयर्स। जब देखते हैं अब ये प्लेयर पावर नहीं होगी, अगर आप एक रिटायर हो रहा है, ये क्वाइटली रिक्वेस्ट करो उससे कि जी क्या वजह है, पहले तो उससे पूछो, वो नौबत ही ना आने दो। ऑब्वियसली कुछ एडवाइजर्स होंगे ऐसे जिन्हें दूसरों के पैसों से भी तकलीफ होती है, खुद हैवी पैसे लेके तो एडवाइजर बन जाते हैं, और दूसरों की तकलीफ होती है, तो ऑब्वियसली उसको मना किया होगा कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप सिर्फ एक लीग खेल सकते हैं, जो सुनने में आ रहा था। तो उसने कहा क्यों, आपकी तो जब मर्जी आती है मुझे निकाल देते हो, और जब मर्जी जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आ जाओ। दैट मेक्स द प्लेयर बिगर देन द गेम। उसके दिमाग में अगर वो अपनी रिटायरमेंट लेगा तो अपनी टर्म्स पे लेगा, ठीक है। तो अगर ये बात चली जाती है इन द प्रेस, जो कि ऑलमोस्ट आ ही गई है, और अगर ये खुल के आ जाती है, ठीक है, तो वो खुद ही लीक कर देता है ये कि जी मिर्जा तो ये कह रहे थे, मैंने कहा नहीं ये करेगा, तो फिर क्या होगा, अनदर बेइज्जती पीसीबी की। तो बात ये है ना, टू बी ऑनेस्ट, फाइनल वर्ड्स इसमें, कि ना तो पीसीबी की कोई भी क्रिकेटर रिटायर होने वाला इज्जत करता है, और अनफॉर्चुनेटली जिसको करनी चाहिए थी ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज क्रिकेटर्स आर एन एसेट रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन बाद में भी आप मिन्नतें कर रहे हो, खिलाते हुए भी मिन्नतें करते हो, बाद में बुला के मिन्नतें करते हो, यार खुदा के वास्ते मुझे बचा ले, लोग बड़े खिलाफ मेरे बोल रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, अब तुम इतना बड़ा नाम हो, उसको तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन सारे को पसंद, उनकी हर बात को भी पसंद नहीं कर। पिछले दिनों ट्रेंड चला हुआ था ना कि लेट अस गेट रिड ऑफ 90 क्रिकेटर्स, लेकिन वो भी हाँ जी। क्रिकेटर्स के साथ से आती है। मैं भी क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि दे गो बियॉन्ड दैट, कि जैसे कि बड़े मैच में रन्स नहीं किए, इमाद का मैं पढ़ रहा था, और भी लोगों ने कहा कि ये भी ग्रेट नहीं है, अभी तो उसके बड़े साल है, दुनिया ग्रेट कह रही है, हम ग्रेट नहीं कर रहे। कैसी बात है, दुनिया हमारे प्लेयर्स को ग्रेट कहती है, हम कहते नहीं ये ग्रेट नहीं। और हमारे ग्रेट पता है कब जाके बनते हैं, जब बेचारे रिटायर हो जाते हैं। उनमें से कुछ तो खैर आउटस्टैंडिंगली ग्रेट होते हैं, लाइक वसीम अकरम, वकार, रिंजी, यूनुस। यूनुस की रिकग्निशन ऑलमोस्ट जब उसने पहली डबल सेंचुरी की थी ना इन इंडिया, और जितवाया था वो मैच, उसके बाद से एक्चुअली यूनुस खान रिकग्नाइज होना शुरू होगा। पब्लिक को ये भी तकलीफ थी कि वो हंस के जाता हो, तो भाई और क्या करे वो। और दूसरी बात, मुझे अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ, क्योंकि कैंप में यूनुस खान की पिक्चर्स तो मैंने बिल्कुल नहीं देखी, सो मेरा नहीं ख्याल है ही इज डिसाइडेड टू गो एज अ बैटिंग कोच विद द टीम टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्योंकि वो भी अक्लमंद है, बच्चा तो नहीं है, ही इज प्लेड क्रिकेट एवरीवेयर, और उसको पता है कि अब मैं लग गया इन छोटे शॉर्ट टर्म पे, मैं बैट्समैनों को क्या करूंगा, क्या सिखाऊंगा, एंड बिकॉज बोथ टूर्स आर वेरी वेरी हार्ड, तो वाई मैं एक वो जो बोर्ड के सामने आ जाऊं, डार्ट बोर्ड के सामने, क्योंकि यहाँ तो मिनट लगता है। ऑब्वियसली यूनुस खान के हक में बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स होंगे, होना भी चाहिए, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड अ ग्रेट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, उसकी सर्विसेज फॉर ग्रेट है। बट अगेन यहाँ तो कोई किसी को जरा आप हार जाओ तो शुरू हो जाते हैं कि जी ये क्या है, इसको क्या है, और फिर वो उसको इतना नाराज कर देते हैं, उसको कई तरह इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो वो फिर छोड़ के चला जाता है, एक और बेइज्जती हो जाती। तो वो हम, लेकिन मेरा ख्याल है हमें अब जो बोर्ड के ऊपर, जैसा मैं कह रहा हूँ, वो शुरू होना चाहिए था, वो या वो लाफ्टर प्रोग्राम होते, ओ लो फिर बेइज्जती हो गई जी, एक ओ लो तो फिर बेइज्जती हो गई जी। मेरा ये गर्दान मेरा ख्याल है पब्लिक की होती है, द वे पीसीबी वर्क्स एट टाइम। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस का अच्छा रिलेशनशिप है। अगर आप अपने एसओपीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्क्रीट स्टेप्स लेते हैं, तो एटलीस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इट कैन कम आउट विद ये आपने साइन किए थे, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एवरीथिंग इज रिटन देयर, यू कांट लीव दैट, ठीक है। और अगर उसके बावजूद वो वायलेट करता है और आप उसको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन करते हो और वो रिटायर हो जाता है, देन बी इट, नो वन इज बिगर देन द गेम, और होना भी नहीं चाहिए। कितने लोगों ने रिटायर लिया बिहाइंड द सीन, आपका ख्याल है डीकॉक से बात नहीं हुई होगी, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, उसकी तो उम्र भी अभी 30 साल हुई है। व्हाई इज और ही लेफ्ट, परफॉर्मेंस भी इज इट बहुत फॉर है। मनी, ऑब्वियसली। हाँ वही ना, ही इज लेफ्ट फॉर द मनी, कि जी मेरा और कितनी देर कैरियर चला जाएगा साउथ अफ्रीका में, आई डोंट नो उसकी फाइनेंशियल हालत क्या है, बट द वे ही प्लेड फॉर फ्यू मेनी इयर्स एट आईपीएल, ही विल बी वेल ऑफ। मे भी अपना परसू कहीं और करे कैरियर, वो इसके बाद साउथ अफ्रीका से मूव कर जाए और मे भी वहीं पे रहे।
ये डिपेंड करता है। सो बात फिर वही है, वी नीड टू फॉरगेट दैट कॉलोनियल थिंकिंग, डिवाइड एंड रूल की। अभी तक मैंने ये देखा है कि जो एडवाइजर्स इर्द गिर्द होते हैं, एंड दे आर मोस्ट ऑफ देम आर नॉन क्रिकेटर्स, सिर्फ शौकिया शो कर देते हैं जी मैंने बहुत पता है, मैं तो दुनिया का सब तो बड़ा एक्सपर्ट है। और मजेदारी की बात है, जितने ज्यादा एक्सपर्ट है वो सारे क्रिकेट भी बहुत कम खेले, मतलब ना ही खेलने हो बराबर है। किसी ने एक मैच खेल है फर्स्ट क्लास, किसी ने सिर्फ क्लब क्रिकेट है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है, और ये मैं इतनी बार ये तमाशा देख चुका हूँ कि जो एडवाइजर या होंगे ना स्टार्ट इसलिए आते ने टॉप पीपल कि मैं तो खेला नहीं क्रिकेट, और फिर थोड़ी देर बाद वो दरबारीज उनको कहते हैं, नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ मैं गवर्नमेंट कॉलेज खेडिया या मैं गॉर्डन कॉलेज खेडिया या मैं किसी होर खेडिया। हाँ हाँ मैं 100 भी कीता है, मैं 200 भी कीते हैं उनदे वो जना मानी के इर्द गिर्द जो चमचे थे उन्होंने उसको ऐसे बना दिया था जैसे उससे बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी, वो पता नहीं ग्रेवनी टॉम ग्रेवनी था। तो दिमाग तो खुद ही खराब होना है अली भाई, जब इतने बड़े इलियास प्लेयर एक वो अननोन। इलियास साहब ने भी एक तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई थी, देखो मानी मेरे नाल खेडिया, मैं इंदा कप्तान सा, ते मैं कह रही तुसी कैसे कप्तान हो, पीछे खड़े हो के बैठा है। पूछना तो उससे ये चाहिए, मैंने पूछा भी था, मैं क्या ए वाली पिक्चर ना मानी नू तोड़ी रखनी चाहिए, बिकॉज क्रेडिट तोनू जांदा है, यू वर अ टेस्ट प्लेयर, ठीक है ना, तोनू होंदी नहीं रखनी चाहिए। व्हाट वाज दिस वैल्यू अंटिल एक बाय डिफॉल्ट वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, आपको भी पता है जनरल तकीर बन नहीं सकते थे, और जल्दी से ढूंढा, उन्होंने कहा चलो यही होएगा, एनवे बना दो एक अकाउंटेंसी फर्म को खोलते हुए। हाउ कम ही बिकेम दैट एनी हाउ, उसने मानी ने टू बी ऑनेस्ट वहां पे जाके जो फाइनेंशियल वैल्यू आईसीसी की बढ़ाई। सो लेट अस गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, बट टू मेक हिम पीसीबी चेयरमैन with a thinking of no development and only तो पैसे को इकट्ठा करते जाए, है piles of money with no development, तो ये ऐसा नहीं होता। उसके साथ भी वो सिफारिशी भी लेके आया विद पॉलिटिकल कनेक्शंस, तो बेड़ा ही गरक होना था जो कि हुआ। पाकिस्तान की पीसी द बोर्ड्स एंड आईसीसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। आईसीसी को देने ही देने पैसे, जो भी फॉर्मूला वन पूरे दुनिया के कंट्रीज के बोर्ड बैठ के करते हैं, तो आप थोड़ा सा फाइट करते हैं, इवेंचुअली यू एग्री विद दैट। बट जब आप किसी बोर्ड के कुछ करता धरता हो, तो फिर आपको सिर्फ वर्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, डेवलप क्रिकेटर्स ले आए, एक दो सिफारशी लोग भी इर्द गिर्द, लेकिन फिर उतने अहमियत ना दे। जब एक आपके पास आता है कि जी सिफारशी ले, ये ले ले, आप मजबूर हो जाते ले लेते, ठीक है आपने ले लिया, आप उससे पहले सोचते हो कि यार इसको जरा देखे तो सही, क्या उधर से फोन आता है और इसको रख लो, जी हजूर चलो रख लिया, तो उसको उसको देखे तो सही कि अगर उसने पहले काम किया तो उसके क्या क्रेडेंशियल्स थे, ठीक है। एंड देन मजबूर है तो इस मुल्क में मजबूरी का नाम शुक्रिया, ठीक है ना, तो फिर मान जाए तो, लेकिन उसकी पावर्स को तो कर्टेल करे। जॉब देने से पहले उसकी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन का पूरा एक प्रेम पत्र ना बना दें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसके डोमेन में आती है वो उसको दे, एंड देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवन इनटू अदर्स वर्क। पीसीबी में तो जब हम काम करते थे, अभी भी आप जाए एक रूम से दूसरे रूम में जाए तो जब सामने के दरवाजा खोलता है तो तारीफें होती है, वाह वाह जी क्या बड़े अच्छा काम करते हैं जी, अली साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक। तो थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में जाओ तो वही बंदा कह रहा होता है नकम्मा बैठा, ना कुछ करता है ना कराता। और ये बातें वो जो नॉन क्रिकेटर्स है क्रिकेटर्स के बारे में करते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ अनदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है ना। तो अली भाई, ये सारे हारिस रऊफ, ड्रामा जो है ना, अली भाई, ये सारा अली भाई, ड्रामा वीक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। अली भाई हारिस रऊफ जो हैं वो खासे अपसेट मालूम होते हैं। उनके कुछ जो खबरें आ रही हैं कि शायद वो अपनी जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ना जाने का फैसला किया और जिसके बाद उन पर उनके उस फैसले के हवाले से बहुत तनकीद हुई है, तो वो उसकी वजह से खासे परेशान है, कुछ ये इत्तलात आ रही हैं। एक ये, दूसरा ये जो जैसे कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच शुरू होने को है, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो हारिस वाला केस है और उसके बाद
जो कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच शुरू होने को है। यार आप देखिए द वे बीसीसीआई ने एक दफा एक बंदे को गलत डील किया, कोहली। आई स्टिल थिंक शाहरुख गांगुली वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट। जो भी इन दी एंड उसने जो एक कोहली, अ कैप्टन, जो टॉप परफॉर्मर, बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनमें भी हिस्स तो है ना गोरों की, जो के वो अगर दूसरा ग्रेट हो रहा है तो उसकी ग्रेटनेस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो। वो इतना फैला हुआ है इंडिया, हर के अपने personal values हैं. Ganguly was also a very good captain and a very good performer and quite smart. So I thought Ganguly जैसे इंसान को ना बीसीसीआई चेयरमैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जॉब, ये नहीं करना चाहिए। जो सुनने में आया था कि कोहली को इवन फोन भी नहीं किया गया, ठीक, तो दैट wasn't a good thing to do. But anyhow, life has moved on, but he suffered. कोहली suffered, इंडियन क्रिकेट suffered. ठीक है, दो लोगों ने सफर किया। इंपॉर्टेंट कोहली से भी ज्यादा इंडियन क्रिकेट थी। जब कोहली ने सफर किया, यानी कोहली ने जब वो उतनी फ्री माइंडेड से और उतनी लगन से, तो वो फिर भी खेला, बट वो जो अंदर वो जो पकड़ी होती है ना आग, वो एट टाइम्स ओवर इमोशनल कर जाती है आपको, एंड यू स्टार्ट लूजिंग दैट टच, जो कि कोहली ने भी लूज किया। बट उसके साथ उसको एज ए प्लेयर सपोर्ट किया गया। मैं रोहित शर्मा को दाद देता हूँ, इसीलिए आप देखिए द कैमराडरी एंड लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। कि कोहली सबसे पहले किसके पास जाता था? जो परफॉर्मर करता था, भाग के रोहित के पास। So they respect each other. Great players respect each other. हमारे यहाँ तो टीवी पे डिफरेंट, बाहर डिफरेंट, दोस्तों की महफिल में डिफरेंट। You know, this is just blatant cheating in that sense. जो भी ये करता है। तो अब इस बारे में जो कल खेलना है भारत, ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी क्लोज गेम। मैंने जब देखा था उस वक्त इंडिया वाज कंफर्टेबल। मैंने एंड रिजल्ट बाद में पढ़ा, जो मैंने उस पर कहा था, तो मैं था आई वाज व्हाई डिड इंडिया पैनिक विद द लास्ट ओवर। और आखिरी मतलब 194 फॉर पता नहीं 4 या 5 थे, and suddenly they end up 8 wickets down, और बॉल डॉट बॉल भी हो रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं, डॉट बॉल भी हो रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं। सो that would have given heart to ऑस्ट्रेलियन यंग टीम। अब आप ये देखिए कि इंग्लिश वो खास अच्छा नहीं खेल रहा था, बट वो जो वहां के सेलेक्टर्स और जो चुने जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं है, वहां बहुत से कम क्रिकेट खेले हुए भी सिलेक्टर बने हैं, नॉन लेकिन वो अपने डिग्निफाइड तरीके से करते हैं। उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। दे रिजाइन ऑन देयर ओन टर्म्स, या अगर वो रिजाइन करने भी जाते हैं, वहां सैकिंग का सवाल नहीं है। एक कोई बंदा सैक कोई ऐसी भी किया आज तक, बाकी तो सैकिंग का वहां पे कोई सवाल नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सैक होने की आदत पै गई लग। And I hope के फिर चेयरमैनशिप चेंजेस आन तो फिर ना आ जाए एक दफा फिर पाकिस्तान नु खराब कर। बहरहाल मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, इट विल बी अ गुड गेम मेरे ख्याल में, क्योंकि यंग टीम ने अच्छा किया, लेकिन इंग्लिश को दे सपोर्टेड हिम राइट थ्रू, और अब उसे खिलाया, उसे 100 कर दिया। ये ठीक है, बॉलिंग वो नहीं जो ओरिजिनल बॉलिंग, बट स्टिल स्कोरिंग एट इंटरनेशनल लेवल एट T20 एंड स्कोरिंग 100 इज नॉट एन इजी थिंग। तो good luck to both the teams. I still think India at home has an edge over Australia, one up, but public भी चाहेगी. Obviously, the public in India wants India to win, but they would also love a good game, and I think it's going to be a good game. अच्छा भी नहीं लगता ना one-sided हो जाए इंडिया के हक में. I think it should be a game. अब वापस थोड़ा शॉर्ट समय हारिस यार, what is the big deal? मुझे ये नहीं समझ आता। एक बंदा अपनी बॉडी को देख के कहता है कि my body is not ready for that. यार, for God's sake, यार, do you think कि ये 10-12 दिन की जो प्रिपरेशन है, वो उसके दौरान उसे वो टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार होगा इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम एट होम? they're outclass team वैसे भी, and at home तो डिफरेंट, ट्रू प्रोफेशनल्स एक एक वीकनेसेस वो नोट करेंगे कि कितने ओवर का स्पेल कर सकता है, he's looking fatigued, तो क्या आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करेंगे उसे? दिस इज नॉट एन आयरन मैन फिल्म, या ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि हारिस रफ विल पुट ऑन द आयरन मैन वो किट एंड सडनली बिकम एन आयरन मैन इन टेस्ट क्रिकेट। नीड्स टू वर्क फॉर इट। उसने कहा भी है, इट्स ऑल, वो अपनी समझ ले इज्जत भी बचा रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट की फायदे में उसने किया। अब दिलों के भेद तो कोई नहीं जानता,
but he is not ready for that. Why are you insisting on that? आपने उसको इंग्लैंड के खिलाफ खाया, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका डेब्यू था, ठीक है। उसके बाद वो पहले टेस्ट में 10 ओवर करके चला, ठीक है। उसके बाद हुई इंग्लैंड की सीरीज 1 साल बाद तकरीबन, उसके बाद हुई न्यूजीलैंड की टेस्ट मैच सीरीज, उसके बाद हुई श्रीलंका की सीरीज। आपने नहीं खिलाया? तकरीबन बन जाते हैं 5 और 2 7 मैच। उस वक्त ये क्या सोए हुए थे जो भी थे उस वक्त? यार मैं तो परेशान हो गया हूं। एक आदमी खेलना नहीं चाहता, नोइंग हिज बॉडी, आप उसे खिलाना चाह रहे हो और फिर उसको परेशान भी कर रहे हो, यानी कि आप अभी वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, इसलिए कि डिडंट परफॉर्म एज वेल एज ही शुड हैव डन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब वो इंजर्ड हुआ एशिया कप में, तो ही वाज नॉट इवन फुली रेडी फॉर T20 सॉरी ODI क्रिकेट 10 ओवर्स आल्सो, क्योंकि बड़े ही अच्छा स्पेल करता था एंड देन अ वेरी ऑर्डिनरी स्पेल। विद इन वन स्पेल ही वाज कंप्लीटली ऑफ कलर एंड देन केम बैक नाइसली, और बड़े बड़े अच्छे बॉल भी की, थोड़ा सा अनलकी भी था, बट रन बहुत कंसीड करता। अब मुझे नहीं पता ये उसको रोल दिया गया था कि बॉल स्पिनर तो हमारे मिडल ओवर में आउट करने नहीं रहे, शाबाश हारिस, मिडल ओवर में जो है ना आपने ही आउट करने, ही वाज ट्राइंग टू मच। जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हो तो फिर आप रन कंसीड करते हो, एंड इट इज वेरी लाइकली, क्योंकि आपका स्ट्राइक बॉलर शुरू में शाहीन भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, उसे अर्ली विकेट्स नहीं मिल रही थी, तो सारा वजन जो था वो पड़ गया हुआ था हारिस रऊफ। वसीम जूनियर लेट आया, बड़े लेट लाया गया, he did well, हारिस at times did well, लेकिन रन बहुत कंसीड किए, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। शाहीन अफरीदी came off very late, जो उसने शुरू में आउट करने शुरू किया, एंड देन इन द मिडिल भी, तो ऑल इन ऑल ठीक था। ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल ही जितना लोगों ने बैशिंग की हारिस रऊफ, क्योंकि साल पहले ही बिफोर द इंजरी एशिया कप ही वाज ऑलरेडी बॉलिंग वेरी वेल, उससे पहले भी ऑन एंड ऑफ रहता था। तलाश तो ये करना है कि व्हाई इज ही सो ऑफ कलर ऑन द डे। एक आध बार तो होता है, कोई हो सकता है, बट कॉमनली इतना ऑफ क्यों होता है? व्हाई डज ही कंसीड दैट मेनी रन्स? उसके साथ बैठे ना कोचेस, पूरी फौज है कलंदर में भी और पूरी फौज है इधर पाकिस्तान टीम के साथ भी। लुक एट हिज माइंड, क्या है माइंड उसका? He came from a tape ball cricket, very aggressive mindset. That at times आपको थोड़ा subdued होना है, आपको वो aggression, fast bowling aggression रखना है, but don't overdo it. क्योंकि टेप बॉल में और इसमें बहुत फर्क है। The action by tape balls is fast arm, obviously, तो वो आपको encourage करता है to bowl quicker, because जितनी तेजी से बॉल हाथ से निकलेगा, फास्ट आर्म उसकी स्पीड ज्यादा होगी, एंड ही नोज द वेरिएशन ऑफ स्लोअर वन, बीच में उसने स्लोअर वन। एक्चुअली जो मुझे नजर आया वो ये है कि एट टाइम्स वो अपनी पूरी वैरायटी ऑफ वेरिएशंस को यूज नहीं करता एज पर द पिच, एज पर द ऑपोजिशन बैट्समैन एंड एज पर द सिचुएशन। कई दफा एक ही चीज को ओवरडू करना शुरू कर देता है। फास्ट बाउंसर पे उसने वर्ल्ड कप में आउट किए शुरू में कुछ प्लेयर्स को, इवन जो टॉप पुल मारने वाले थे उनको भी, एंड देन ही गॉट कैरिड, बट देन प्लेयर्स केम जिन्होंने शॉर्ट पिच को रोक दिया, उन्होंने फैटी दी, देन ही गॉट कंफ्यूज्ड। सो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए बोलो, उसके साथ किसी को बैठना चाहिए, उसके रीजन पूछना। हो सकता बैठते हो, बट हमने वो ही है ना, फ्रेंचाइजेज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स एट टाइम वी हैव प्लेड प्लेयर बिगर देन द गेम। तो जो अंदर की रिसोर्सेज थी, खबरें थी, वो यही थी कि कोचिंग स्टाफ पूरा एक करता था, वो सुन रहे होते थे, बीच में मोबाइल भी यूज कर रहे होते थे, और जब वो चले जाते थे वो सारे खुद जाके अकेले भी एक मीटिंग करते थे और कहते यार ये जो कह रहे हैं कहने ऐसे अपने स्टाइल ਨਾਲ खेलना, मैच ऐसे जिताना है, इन्होंने तो नहीं जिताना। बट दैट्स आल्सो अ बैड थिंग टू डू। आप कान खुले रखेंगे, मोबाइल यूज नहीं करेंगे तो कान खुले रखेंगे, और यू कैन ऑलवेज पिक वन और टू गुड थिंग्स जो आपके फायदे में हो, एंड इन द एंड व्हाट हैपेंस, देन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग विद योर ओन फॉर्मल्स। अच्छा जी, जितने भी लोग हमें इस वक्त लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोगों ने भट्ट साहब का पूछा। भट्ट साहब कमेंट्री पे हैं, जो कि नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा है, तो वो इसलिए उनकी दस्तयाबी मुश्किल हो जाती है। आशु अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ अंसारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आरिफ अंसारी साहब, इमरान शाह साहब वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, हारिस थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके साथ साथ यासिर अहमद भट्ट साहब, बल आ जाती है ना जी, वो तो आपको पता है।
अच्छा जी, आरिफ अंसारी साहब कह रहे हैं अली भाई ग्रास रूट से जो प्लेयर आते हैं उनको कहाँ चले गए हैं जी? ग्रास रूट से जो प्लेयर आते हैं उनको क्या लिखा आपने? उनको तो बहुत भूख रहती है खेलने की, लेकिन हारिस को माइंड हारिस का माइंड किसने डाइवर्ट कर दिया? Because the matter is not of money. Obviously, he came from a family who was not too well off. ठीक है ना, Haris. But then Lahore Qalandar picked him and slowly and gradually, 8 साल रहा है उनके साथ. ये 9वां साल है. They worked on his ability. Contracts मिलने शुरू हो गए. बिग बैश में ऐसे तो कोई नहीं जाता और ऐसे नहीं कोई तारीफ करता. He had an outstanding big bash जितने भी 1-2 बार गया. Then PSL obviously मेरे ख्याल में एक खराबी पैदा की जो लाहौर कलंदर ने, तो कई दफा होते हो आप उसे एक किस्म का अपना वो प्रोडक्ट समझना शुरू कर दो. तो ये कोई फैक्ट्री से निकली हुई चीज नहीं है कि यू गेट द एवरी राइट ऑफ दैट पैकिंग कि उस पे एक्सपायरी भी लिख दो, कि मैन्युफैक्चरिंग भी लिख दो, एक्सपायरी भी लिख. इज अ क्रिकेटर, इज अ फास्ट बॉलर एंड ही इज वो जानदार चीज है. So he should be allowed to play other leagues also. मेरा ख्याल ये है कि अगर हारिस राउफ, irrespective of the performances given in against India या in World Cup, कह ले, he would have been on a heavy sale tag, heavy price अगर वो IPL खेलता, really heavy price. And then with time आपकी affiliation हो जाती है तो आपको दूसरे लोगों से भी affiliation रखनी पड़ती है. अब आईपीएल के लिए जो खेलता है वो ऑस्ट्रेलिया जो ओवरसीज है वो बैठ जाके और भी लीग्स खेलते हैं अपनी, वो भी खेलते हैं. आईपीएल वाले जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, दे सी हाउ फ्रेश ही इज, हाउ मेनी ओवर्स ही हैज इन द अंडर हिज बेल्ट. क्या है? शायद एक आध टीम करती हो थोड़ा सा हैवी वर्कलोड. मैंने तो आपको बताया नो वन इवन कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम पीसीबी. ये जो बाहर फ्रेंचाइज में खेलते हैं उनकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपने फिटनेस देखना है और वर्कलोड ही देखना ना, एंड जनरली उसकी फॉर्म देखनी. बाहर वाले मैच कोई नहीं इंटरनेशनल और उस क्रिकेट, लेकिन वो देखते तो है ना. यहाँ आईपीएल इसमें गेम हमारी बड़ी अच्छी हुई है, क्रिकेट भी बड़ी अच्छी हुई है ऑल दोज ईयर. वी कैन नॉट मैच आईपीएल प्रोफेशनल्स एज फार एज उनका काम करना, उनका स्टाइल. कब वो चेंज करेंगे व्हेन द जज की अब इसकी एबिलिटी हमारे लिए ओवरलोड हो गई है, यानी कि इसकी एबिलिटी अब डिक्लाइन की तरफ. दे कीप ऑन चेंजिंग. हमारे यहाँ तो यंगस्टर्स को बार बार चेंज किया जाता है. कैसी बात है? जो लीग पैसे के लिए तो है फ्रेंचाइज के लिए, लेकिन जिस लीग को हम इतना क्लेम करते हैं कि जी ये ओ हो पीएसएल से वो निकला, पीएसएल से वो निकला. तो अब जवाब दें शादाब खान के बारे में जो ये कहते थे और जो पीसीबी से कहते थे और जो फ्रेंचाइज खुद कहते थे. अब पूछे, किसको पूछे? पीसीबी को जो इतनी बुलंद दावे करता था कि पीएसएल ने ये कर दिया. पीएसएल एक्चुअली द वे द ड्राफ्ट इज, द वे उनके ताल्लुकात, सिफारिशें, स्टाफ, ये सारा कुछ होता है. दे वर राइट बिकॉज उन्होंने पैसा खर्च किया, इसलिए मैं बात नहीं करता. बट व्हिच इज अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, अ फ्रेंचाइज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सो दे शुड डिक्टेट द थिंग्स. और बड़े मिल जाएंगे, बट दे शुड बी कॉन्क्रीट स्टेप्स कि क्या खेल सकता है, कितना खेल सकता है. हम इसे कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं. अब अगर आप ग्रेड ए का देखें 40 लाख पर मंथ, तो 4 करोड़ तो 4.5 करोड़ या 5 करोड़ तो पीएसएल नहीं देता ना किसी प्लेयर को. क्या देता है? नो, नॉट एट ऑल. लेकिन फिर भी वो डिक्टेट कर रहे होते क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तैयार है. जहां तक मुझे पता है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किए प्लेयर्स ने, एंड दे आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. ये क्या हम तड़ियां लगाने में शेर है? क्योंकि यहाँ वो जस्टिस सिस्टम भी उतना ही पुअर है. नहीं तो कौन किसको रोक सकता है? मैं नहीं जा रहा भाई, आप मेरी विच हंट क्यों कर रहे हो? कोर्ट में चला जाओ. लेकिन फिर वो बच्चों से बात होती है ना कभी मेरी, वो जो उनके वालिदैन, तो मैं उन्हें यही मशवरा देता हूँ, भाई लड़ाई नहीं करो. चाहे ये गलत सिलेक्शन हुई है, चाहे रीजनल लेवल पे हुई है, चाहे डिपार्टमेंट लेवल पे होती है, चाहे पीएसएल लेवल पे होती है,
लड़ने का मतलब ठीक है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, हिज परफॉर्मेंस डिजर्व्स टू बी प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन अगर नहीं तो अगर आपने लड़ाई ले ली तो यहाँ तो ये कीना परवर लोग हैं, ये कोचेस, आप उनकी शिकायत करोगे, वो आपको बाद में आपके बच्चे के खिलाफ हो जाएंगे और तरीका ढूंढ लेंगे वो नुकसान पहुंचाने का। नुकसान पहुंचाने के तरीके में चालाकियां बहुत आती हैं। पावर वाले के पैर पकड़ना, ठीक है, और और दूसरे की गर्दन, जो अपने से दूसरे की कमजोर है गर्दन। उसकी गर्दन। हाँ, तो अली आप भाई, फर्क दे ले कितना फासला है गर्दन का और पैर का। ਕਿਸੇ अली ਚੀਜ਼ भाई, ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾ ਫੜੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ हाथ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। फाड़ के लाइए ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਕੜੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਕੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲੋ। अली भाई, त्रिशा जैन का कमेंट है कि पाक फॉर्मर क्रिकेटर्स थिंक दैट इमाद इज बिगर देन क्रिकेट, दैट्स व्हाई राशिद भाई इज टेलिंग हफीज टू रिक्वेस्ट इमाद टू टेक बैक रिटायरमेंट ऑन दिस। योर्स, आपका क्या ख्याल है? व्हाई इज पाकिस्तान क्रिकेट व्हाई इज पाकिस्तान क्रिकेट गोइंग इन अ रॉन्ग वे? बहुत कम इमरान है। शाह साहब, आमिर अंसारी राशिद साहब, जो है, आपका भी सवाल लेते हैं, आपका भी सवाल लेते हैं। जल्दी जैन सर, राशिद बड़े सेंसिबल करता है। अब मुझे नहीं पता कि उसने जिस तरह आपने बताया उस तरह उसने बयान दिया, बट व्हाई वुड हफीज रिक्वेस्ट, ये बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले सोचनी चाहिए। ठीक है ना, हफीज तो उस वक्त इंचार्ज नहीं था। हफीज ने बल्कि ये सारे सीन देखे होंगे कि इमाद को क्यों हम्म। निकाला गया, वाज इट बिकॉज वो हर बात मानने को तैयार नहीं था और उसके रीजन क्या थे। मैं वही कह रहा हूँ कि इज देयर एनी कल्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, या वही ग्रुपबाजी, उस ग्रुपबाजी को फर्दर थोड़ा सा खराब करना है तो उसको दोस्ती का नाम दे दो। हु इज इन पावर एट व्हाट टाइम्स, और मोटिवेशन, चलो जी जाके हम्म। मोटिवेशन कर, लास्ट मोटिवेशन का पता नहीं चला अभी तक उसका रिजल्ट क्या था। अली भाई, अली भाई, एशिया कप वर्ल्ड कप का अभी तक अली जाहिर नहीं हुआ। अली भाई, अली भाई, मैं आपको तो वो जैन साहब सुना सही देता कह रहे हैं हूँ। अली भाई, मैं कि सुना देता हूँ आपको जो राशिद साहब ने लिखा है ना। उन्होंने लिखा है कि इमाद वसीम को रिटायरमेंट का फैसला वापस लेना चाहिए। पाकिस्तान टीम का सबसे अच्छा स्पिन बॉलर इमाद ही है और बैटिंग में बहुत मदद मिल सकती है। वर्ल्ड कप में अगर टीम का सबसे कारआमद खिलाड़ी नहीं होगा तो उसमें इमाद का नुकसान नहीं, उसमें पाकिस्तान का नुकसान है। मोहम्मद हफीज को चाहिए कि वो इमाद को वापस लेकर आए। अगर लीग्स खेलनी है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलहदगी इख्तियार कर लें, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए अपने आप को दस्तयाब रखें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दस्तयाब है और फ्रेंचाइज जो है बाहर के, ही इज अर्निंग अ लॉट मोर मनी फ्रॉम दैट, और उसके साथ ज्यादती भी हुई जब उसको निकाला गया किसी वजह के बगैर ही, और अब 3 सालों में याद आती ये सोए होते, पाकिस्तान क्रिकेट सोया होता है 3-3 साल बाद कहता है रिटायरमेंट वापस ले लो, कहता है कि जी ओ यार उसने रिटायरमेंट दे दी। नो वन इज बिगर देन द गेम। अब आपकी क्रिकेट चली इस तरह तो फिर सोच भी वही निकलेगी कि क्रिकेट फॉर अ लेजेंडरी एंड अ बिग प्लेयर तो चली ऐसे है। उन्होंने डिक्टेट किया एक्सेप्ट कि वही डिवाइड एंड रूल, बाकी सारे प्लेयर्स को मिला लो, कितने कैप्टन को अच्छा बड़ा काम करते निकाला गया। इट वाज शुएब मलिक डूइंग अ गुड जॉब। पहले बनाया क्यों अगर आप समझते थे कि वो उस लेवल का नहीं है, अपने इर्द गिर्द और बड़े क्रिकेटर से भी एडवाइस करे। अब आजकल मैं एक कितना फनी देख रहा था मुझे तो यकीन करो लतीफे लगते हैं ये। सऊद शकील वाज आस्क्ड, जवाब मतलब हेडिंग ये थी कि सऊद शकील ने ये कहा है कि मैं आई वुड प्रेफर विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान देन कैप्टनसी। वो कैप्टनसी में कहां से आ गया वो, अभी तो क्रिकेट स्टार्ट किया उसने इंटरनेशनल, क्यों उसे खराब कर रहे हो। ये सर्टन लॉबी शुरू हो जाती है, उसे होता क्या है, बस 2-4 पिक्चर्स तो दे देते और सब कहते हैं देखें हमने ये शुरू कर दिया वो कर दिया। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जितनी इंट्रीग होती, पीपल हु आर एट द मोमेंट बेटर देन हिम एंड हैव अ बेटर चॉइस, वो उसकी टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। एक इंसिडेंट नहीं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जिन कैप्टन ने जिन प्लेयर्स को पीछे घसीटा, इसलिए कि बेतुके किस्म के कैप्टन अनाउंस कर दिए। उमर अमीन को कैप्टन होना चाहिए, वो पहले वो अपनी पोजीशन तो बना ले टीम में,
आप उस वक्त से देख लो, अब एक आदमी टीम से बाहर है, वो कैप्टन बन के आ जाता। वो तो बाद में पता चला ना कि मिसबा वाज अ गुड ब्रेन, और उसने परफॉर्म भी किया, जीता भी, ठीक है। लेकिन उसके साथ उसकी टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेट वाज प्लेड एट यूएई, दुबई। अपनी मर्जी से हमारी सीरीज से होती थी, अपनी मर्जी से पिचेस बनती थी। उसमें भी पाकिस्तान एट टाइम स्ट्रगल करता था उन पिचेस पे भी, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज लेकिन से इतनी टेस्ट आउटस्टैंडिंग मैच थी हारा हुआ सईद वहां अजमल पे अली की, भाई। हफीज न्यूजीलैंड की, से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ने वहां पर पाकिस्तान को सीरीज हरा दी थी। ये टेस्ट अब्दुल मैच रहमान। हराया था, हराया था मैं वहां पे भी। साउथ अफ्रीका से भी हारा था पाकिस्तान वहां पे। जी, साउथ अफ्रीका हारा था, जीता था टेस्ट मैच पाकिस्तान से उस प्राइम टाइम पे भी, क्योंकि आमला वगैरह बहुत अच्छा खेलते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये हाउ कम कि ये सिस्टम पिछले 15-20 सालों से चल रहा है, एंड वी हैव नॉट बॉदर्ड टू लुक इनटू दैट। कि पहली बात तो वो प्लेयर बाहर क्यों था जिसको आपने समझा कि कैप्टन बना, इसलिए बना दिया कि पीछे से पुतली तमाशा की जो डोर है वो हम पकड़ी रखेंगे। तो पाकिस्तान की कैप्टनसी इज अ पुतली तमाशा। एक किरदार को लाके डाल दो जो ड्रामे का हिस्सा नहीं है, ठीक है, और फिर जब वो आ जाए तो आप उसकी स्ट्रिंग्स खींच सकते। फिर जब वो भी कॉन्क्रीट अच्छी परफॉर्मेंस पर्सनल एंड टीम की देता है, फिर वो खुद वो स्ट्रिंग काट देता है, और जैसे ही वो स्ट्रिंग काटता है, अगर तो वही लोग रहे तो वो दूसरे को खींचना शुरू कर देता है। ये केड़ा तरीका लब्बी है। आप देख लीजिए यूनुस खान, ठीक है, शुएब मलिक, मिसबा। शुएब मलिक आ गया तो उसको हटाया गया। यूनुस खान वाज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेयर। आप पहले सोच के उसे कैप्टन बनाना है कि नहीं बनाना। अगर बना दिया तो वो तो जीत गया वर्ल्ड कप। क्या फर्क है जी। अब उतनी इंपॉर्टेंट 2024 का वर्ल्ड कप है, हद जिक्र ये होता है कि धोनी हैज वन ऑल द बिग चैंपियनशिप। वो उस वक्त होती नहीं थी T20, या पॉन्टिंग थोड़ी सी तो T20 शायद खेले होंगे, खेले हुए हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हारा था जिसमें इंग्लैंड पहला वेस्ट इंडीज में जीता। मे भी उस वक्त क्लार्क आ गया हुआ था, बट खेला, ठीक है। वो तक नहीं जीत सके इतने सक्सेसफुल कैप्टन। कौन जीता, सिर्फ एक बंदा, मे भी शायद एक ही बंदा रहेगा, धोनी, ठीक है। तो अहमियत है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी किया उसे। अभी भी लोग कहते हैं धोनी को होना चाहिए था, आई डोंट थिंक सो नाउ। उसने अपनी टर्म्स पे रिटायरमेंट, उससे पता, सबसे ज्यादा इंसान को खुद पता हो। लेकिन हम तो मानते ही नहीं कि वी आर ऑन द डिक्लाइन। और उसकी वजह बड़ी सिंपल, मैं आपको बताऊं। सडनली दैट प्लेयर हुज परफॉर्मिंग ना, जब उसकी एज होती है ऑब्वियसली इज ऑन डिक्लाइन, वो उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है अमंग द पीसीबी कॉरिडोर्स। लो आ गया जी, करता कराता को शेरी, जो भी बातें करनी होती है उसको भी बता देते हैं, फिर जर्नलिस्ट भी बता देते हैं, ठीक है। तो हाउ विल ही रिस्पेक्ट पीसीबी आफ्टर रिटायरमेंट, जब तक द पीसीबी कॉरिडोर्स में एंड पीपल इंटरएक्टिंग विद पीपल, बंद कमरों में से बंद करेंगे ना, वो बंदा मिडल में बैठा हो, जस्ट लाइक किसी के जब ट्रायल हो रहे होते हैं, उसके बारे में मैंने मीटिंग्स देखी हैं, वो बंदा होता नहीं, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल कहा जा रहा होता है। फिर फाइनली कुछ या फ्लेक्सिबली कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जब वो आता है जी हमने ये डिसाइड किया है, तो वो हैरान हो रहा होता। और जो हम लोग होते थे, हम भी हैरान हो रहे होते थे कि उनकी गल्ला कर रहे हैं सर, तो आप क्या बातें कर रहे हैं। सो इंट्रीग इज प्रोबेबली एवरीवेयर इन पीसीबी। जिसने आना है वो भी इंट्रीग, जो जा रहा है वो भी इंट्रीग, जो बैठा है वो भी इंट्रीग कर। अली भाई, इमरान शाह लिख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अली साहब, वर्ल्ड कप में इंडियन बैटिंग और पाकिस्तान बैटिंग एक में बात क्या एंड कर फर्क नजर दूंगा, आया? जमीन आसमान का। और इससे पहले मैं फाइनल वर्ड्स कर दूं कि यहां पे जो है ना वो इंट्रीग्स, ठीक है, वो उसका तरीकाकार वही है, गोरों वाला डिवाइड एंड रूल, कि इसको थोड़ी सी अहमियत दो और इसको अपना वो अंडर द थंब रखो। सो ये पाकिस्तान की बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड इट विल कैरी ऑन। ना तो कोई इतना जरूरत वाला आएगा, ठीक है, और ना अगर जरूरत वाला आएगा या आया तो उसको निकालने से पहले शुरू हो जाते हैं लोग, आइदर थ्रू सर्टेन लॉबी, जर्नलिस्ट। अब अच्छा नहीं लगता
खैर आजकल तो एक बड़ा इज्जत का लफ्ज हो गया लिफाफा जर्नलिज्म, होता है ना कुछ ओवर यूज्ड वर्ड जब होता है ना तो वो इज्जत वाला हो जाता है, लिफाफा जर्नलिज्म। ठीक है, अब उनका नाम लूंगा तो फिर वो कहेंगे देखिए अली आपने भाई, ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। मैंने बड़ों को दौड़ते देखा है, ये जब कोर्ट का समन जाता है, बड़े बड़ों को मैंने देखा है, अब जिक्र नहीं करूंगा, बड़े बड़ों को मैंने भागते देखा है। तो इसको मैं क्लोज ही रख, मैंने कहा ना कि अली अगर मैं भाई। लिखता ना पीसीबी की हरकत के बारे में, जब मैंने छोड़ा इंक्लूडिंग द लास्ट वन एंड द अर्लियर वन, वो ठीक ठाक हाइड्रोजन बम का धमाका, एटम का नहीं। अली भाई ये लोग जेन्युइन सुनते, झूठ ना बोलता, लोग जेन्युइन सुनते। अली भाई वो अच्छा, एक सवाल है अली भाई, जैसे ये आमिर अंसारी साहब ने पूछा था कि फ़खर जमान को क्यों नहीं रखा टेस्ट मैच में, और दूसरा इनका एक और सवाल था। चलें, इसका टेस्ट मैच के लिए आपकी क्या राय है फ़खर को, अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया में अली भाई इफ्तिखार अहमद। मैं अफरीदी का आज मैंने पढ़ा कि ही कैन बिकम मैक्सवेल, लेकिन मैक्सवेल पे कोई उंगली नहीं उठाता, वो 4-0 पे भी आउट होता है, फिर 200 भी मैक्सवेल जैसा ही बंदा कर सकता है। फिर कह दे जज और दे हैव जज हिज एबिलिटी एज अ मैच विनर, या तो दूसरे दिन क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है, हर एक ने अपना अपना फेवरेट्स रखे हुए हैं कि किस तरह से इफ्तिखार को निकाले। इफ्तिखार के बारे में हम लोग अभी तो नहीं कह रहे, 3-4 साल से करो, जितना इतना एक्सपीरियंस हासिल किया, आपकी डोमेस्टिक के ऑलमोस्ट जितने भी चैंपियनशिप रही हैं वो गेम्स उसने सिंगल हैंडेडली भी जितवाई हुई है, इंटरनेशनल में ऑलमोस्ट ही वन दैट। ये थोड़ी सी तरह से उसकी खराबी कि ही शुड हैव वन दोस गेम्स जो वो जीतने के बिल्कुल करीब ले आता, लेकिन उसमें उसने जितवाए भी है। तो भाई आप तो क्रिकेट को खराब करने के चक्कर में, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि पिछले 6 माह में 4 डिफरेंट सिलेक्शन, 4 डिफरेंट कोचेस, कोई कभी कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि जब भी सर्टेन लॉबी आती है या सर्टेन स्टाफ आता है, वो अपने मतलब के बंदे ले लेता है, बिकॉज दैट इज बिकम अ हैबिट इन पीस। वो फिर एबिलिटी नहीं देखता, वो उसकी एबिलिटी देखता है एज पर हिज ओन थॉट्स। तो ये आप देख लें, सडनली द इंटायर कोचिंग स्टाफ वाज सैक्ड एंड रीवैम्प्ड। I hope not, लेकिन सडनली अगर 3-4 माह बाद यहां चेंजेस आती, व्हाट हैपेंस देन एंड अगेन दिस विल बी रिमूव। आप कोचिंग स्टाफ को अब वाले को निकाल लें, खरगोरा तो आगे लेते ही अपने, लेकिन अब वाले कोचिंग स्टाफ को देख लें एंड द मैनेजमेंट देख लें, ये उनका चौथा 5वां स्टिंट होगा इन 20 years। अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर आप निकालते क्यों, और अगर वो इतने अच्छे नहीं तो फिर आप लेते क्यों? ये सवाल तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ड्रोना ख्वाब है और पब्लिक के लिए भी। और इंडिया पाकिस्तान की बात कर लेते। आमिर अंसारी साहब, मैं आपके भी जवाब दे लूं। एक तो ये है कि मैं बहुत देर से कह रहा हूं, अगर आप प्रोग्राम देखते हैं और हमेशा देखते हैं और सवाल करते हैं, कि फखर जमान को टेस्ट प्लेयर इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो उसको टेस्ट प्लेयर ये बनाना चाहते थे। प्रेशर फ्रॉम हेयर एंड देयर, फ्रेंचाइज प्रेशर, उसको ठप्पा लगवाना था टेस्ट। हारिस रऊफ का भी यही हिसाब, ठीक है। हम जरा टप्पा लगाते, टेस्ट प्लेयर दी अपनी वैल्यू है भाई, ठीक है। उसको क्यों डिस्कार्ड किया 2 टेस्ट मैचेस के बाद? व्हाई? मैंने कहा ही वाज वेरी सिमिलर टू डेविड वार्नर। अगर उसे खिलाते रहे, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट 7-8 साल खेला एंड ही स्कोर्ड रन्स ओवर देयर, सेंचुरीज की हुई है। तो व्हाई, क्यों नहीं खिलाया? इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है। आ गया मूड, बादशाह सलामत दा अनु खिला दो, बादशाह सलामत दा मूड नहीं गा, तख लिया, कोई बात नहीं होगी। 8-8 घंटे की मीटिंग्स हो रही है, मीनिंगलेस। व्हाट इज द आउटकम? अगली मीटिंग करेंगे, अब कराची करेंगे, अब गवादर में करेंगे, अब वो नॉर्दर्न एरियाज में करेंगे। तो भाई क्या म्यूजिकल चेयर लगाया हुआ है आपने, ये क्रिकेट म्यूजिकल चेयर है, इसमें तू आजा। इसमें गाना भी ये लगता है वे नेड़े नेड़े आ, वे नेड़े नेड़े आ, ठीक है। जितना मेरे नेड़े आएगा उन्ना तेन कुर्सी मिलन के चांसेस ने, और बटन तो मैं ही फड़िया है ना, जिसने तेरा कुर्सी वाले पास तू खाली जाएगा मैं बंद करता, बस तू बैठ दो।
मैं तेरे नाम। तो मतलब मजाक बना, मैं तो हंसी आती है ऑनेस्टली, फुल ऑफ जोक्स। और एक जोक्स। और बात, वो जो इंडिया और पाकिस्तान, अली भाई उसका डबल वहां हंड्रेड है, क्रिकेटर की एक डबल हंड्रेड भी है फर्स्ट क्लास में फखर का। हाँ देखिए, जैसे टेस्ट मैच में कर दिया, 2 टेस्ट मैच खेला, एक में तो दोनों इनिंग्स में 50 था उसका। 90 प्लस है, तो एक मैच निकाला एक क्यों? इनिंग्स में 90 प्लस किया था उसने। मेरा ख्याल है उसने 2 के बाद भी एक आधा टेस्ट मैच खेला है। मेरा ख्याल है वो अली 3 भाई टेस्ट मैच अली खेले भाई या तीन 4। तीन टेस्ट मैचेस हैं, 3 टेस्ट मैचेस हैं उसके। और उसमें एक एक उसकी 94 की 2 इनिंग्स है, दो ऑस्ट्रेलिया के उसकी खिलाफ, 50 2 हैं। ऑस्ट्रेलिया 90 के साथ 2 50s है। नहीं नहीं, 90 के साथ एक 50 और है। ओके, तो तीसरा किसके अगेंस्ट खेला हुआ? 2 तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, मैं तीसरा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं खेला था, या मे बी तीनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। तो इसका मतलब है जिसने 90 किया वो 50 उसमें एबिलिटी नहीं थी, अगर तीसरे टेस्ट मैच में के बाद ही उसको निकाल दिया। क्या ड्रामेबाजी है यार। खैर छोड़े। और जहां तक फर्क की बात है, यही फर्क है इंडिया पाकिस्तान के बैट्समैन। जब वो जज कर लेते, ईशांत किशन ने डबल सेंचुरी, जयसवाल ने, ईशांत किशन ने रन किए, जयसवाल ने टेस्ट मैच भी खेला, ओडीआई भी खेला, T20 भी खेला। उन्हें टाइमली हम्म पता होता है कि इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे। पाकिस्तान में तो शायद इतने इतने अक्लमंद हैं, ऑब्वियसली अक्लमंद ही कहूंगा, कि हम्म मैंने पहले भी कहा है कि वो सीनियर प्लेयर को ड्रॉप करते हैं इवन एट द एंड ऑफ हिज कैरियर, और कहते हैं आप थोड़ा सा ये रेस्ट कर लो, हम थोड़ी सी रोटेशन पॉलिसी कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ग्रूम कर रहे हैं, और उस पर भी वो नाराज हो जाता है, जबकि उसका टाइम है तो रेस्ट एंड वॉच पाकिस्तान और कंट्रीब्यूट करे इन अनदर वे। ठीक है, क्योंकि कहते तो वो यही, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम्म हम काम करना चाहते हैं, हमारी खिदमत ली जाए पाकिस्तान को। लेकिन एट टाइम्स मैंने भी बहुत दफा देखा, जब उन्हें बैठाया जाता तो सबसे पहले वो पैसे की बात करते कि मिकी आर्थर को कितने पैसे दिए, उसको कितने पैसे दे रहे, तो मैं क्यों कम? एंड राइटली सो, आई थिंक यूसुफ इज अंडरपेड एज फार एज ग्रेटनेस इज कंसर्न्ड, और जितना वो बैटिंग के बारे में मशवरा दे सकता है। ठीक है, फिर आप ये करते हो कि उन पैसों को कंपनसेट करने के लिए सीईओ को आप 25-26 लाख दे सकते हो, बेकार तरीन। ठीक है, और मिसबा को जब आप देते हो, राइटली सो कहता है मुझे भी इतने दो, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो? वो एज ए कोच भी सक्सेसफुल रहा, एज ए कैप्टन भी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो? मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट या और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर, यहाँ पे आप कोई बुलान से कोई कोच जीता होता है, रिचर्ड पाइबास जो क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ, उसको आप कोच ले लेते हो क्रिकेट टीम का, और 2-3 दफा कम बैक करता है वो। ठीक है, और यहां पे आप जो सक्सेसफुल हमारी क्रिकेट में है, उनको साइडलाइन हम्म कर देते हैं, उनकी क्या है, वो कौन है? और अपनी मर्जी के सिफारिश पे नकम्मे कोचेस को लगा देते हो विद टीम्स, चाहे वो अंडर 19 हो, चाहे वो ए टीम हो, चाहे वो 16 हो, सारे नहीं नकम्मे, कुछ बहुत अच्छे थे ऑन मेरिट आए, लेकिन आजकल नकम्मों का दौर है। निकम्मों का। सो ये फर्क है, इंडियन बैट्समैन आर वेल इक्विप्ड, पूरा तैयार करके उन्हें लाया जाता है, चाहे अली क्रिकेट भाई कम खेलते हैं, बस उनके इर्द गिर्द जो अली भाई टॉप आइकॉनिक क्रिकेटर्स है ना, वो जज कर लेते हैं एंड देन बैक इन। अली भाई वैसे एक बात मेरे ज़हन में आई अभी, ये बैठ जब आप प्लानिंग की और हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, तो हम मुदस्सर नजर साहब को डायरेक्टर क्रिकेट क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, ऐसा क्या है, वो उसको खुदा ना खास्ता नजर नहीं आता उसको, या पता नहीं चलता? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटर हुआ है। इन तमाम जितने आज आपको यंगस्टर नजर आ रहे हैं, हमेशा एज अ फादरली फिगर वो इनको लेके जाता और कॉन्फिडेंस देता है। उसकी आदत कभी कभी थोड़ी बहुत खिंचाई। करने की, जुगते भी लगाने की, और कई दफा वो थोड़ा सा ओवरबोर्ड भी चला जाता है। वो कई दफा पता तो उसे चलता होगा, बट दैट इज हिज हैबिट। मैं इस वक्त शायद कुछ थोड़े डिस्करेजिंग रिमार्क्स दे दी, लेकिन मेरे साथ मैं हमेशा अगर गलत बात करता था तो मैं गलत बात कर देता था। उस वक्त वो कभी मुझे झिड़क भी डाल देता था, नहीं तू नहीं समझेगा, और कभी कभी वो चुप कर जाता था, और फिर बाद में मान भी जाता था, हाँ यार गल तो ठीक की। बट he's got a very good listening power definitely, बट वो ज्यादा बहस नहीं कर सकता, दैट इज हिज। एक होता है ना, हर एक की वीकनेसेस होता है, अपनी स्ट्रेंथ होती है।
पर वो हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए करता है, पाकिस्तान के प्लेयर्स की बेहतरी के लिए करता है। हमेशा जब से उससे बात होती थी, खास तौर पे पीपल हैव कम थ्रू एनसी एंड गो ऑन टू परफॉर्म दैट वेल, और वो टॉप क्लास प्लेयर्स बन गए, उनको हर किस्म की फैसिलिटी देना, ओए पिच तैयार करो, दिलिया तैयार करो। पाकिस्तान के कोचेस पता नहीं करते थे कि नहीं, लेकिन वो आ जाते थे मुझसे जब वहां होता था बात करने, और he had a great knowledge of pitches, he had great knowledge of judging the ability and talent of a player। नसीम शाह मिसाल है, उसके साथ दूसरे बॉलर उस वक्त अच्छे होते थे, आमिर मिसाल है, अली भाई, मोहम्मद बाबर आमिर, आजम मिसाल, जुनैद खान। मोहम्मद जुनैद, ये सारे मिसालें हैं उस वक्त की। वो आकिब से बात करता था, आमिर आकिब भी एग्रीड करता, वर्कड हार्ड, एंड हियर दे आर बिकेम, अगर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारते। मुझे अच्छी तरह याद है आसिफ के साथ भी उसने ये काम किया, और उसने क्या कहा, जो तुम्हारी उंगलियों में जान है और ये मूवमेंट है, इसके लिए तुम 1 फुट पीछे बॉल कर, आगे करोगे किसी से नहीं खेला जाएगा। ये मैंने खुद सुना है। अब आगे सुनने वाला जो है, जैसे करना है, उसकी भी एबिलिटी आउटस्टैंडिंग थी आसिफ की, उसने जल्दी पिक किया, स्टार्टेड दैट, एंड ऑब्वियसली बिकेम वर्ल्ड क्लास। अब वो उसका क्या कसूर था, वो सारी दुनिया जानती है। बहरहाल वही ना, बिगर देन द गेम। अब इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन बोलती है उसकी, जब वो ऑल फॉल बॉल, ग्रेटनेस में उसके कोई फर्क नहीं है ना, उसकी जो परफॉर्मेंसेस है उसको कोई अब उसके नाम से मिटा सकता, बट वो फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। आई वुड हैव प्लेड मच मोर क्रिकेट, आई वुड हैव अर्नड मच मोर मनी, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, क्योंकि वो तो जब बुड्ढे वाले भी आके वापडा के लिए नया बॉल करता था 5 या 6 ओवर या वनडे में, लंबी क्रिकेट तो खेलना बंद कर दी थी, बट ना तो वो चेंज हुआ, लेकिन वो स्पेल उसका आउटस्टैंडिंग है। सो मे बी इज फ्रस्ट्रेटेड फॉर नॉट अर्निंग दैट मच मनी, और बातें भी क्रिकेट अच्छी ज्यादा नहीं करता है, खेल बट पाए। क्रिकेट ज्यादा नहीं खेली, ठीक ठाक क्रिकेट खेला, बट परफॉर्मेंस उसकी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, अगर वो जिस तरह के स्किल थे उसके, अगर उस हिसाब से वो क्रिकेट खेल। हम्म। तो ये चले। फर्क है, पाकिस्तान में टांगे खींचने वाले ज्यादा है, इंडिया में आपके हाथ पकड़ के ऊपर ले जाने वाले ज्यादा है। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया जी आपका, अंसारी साहब और जितने भी दोस्त, ऋषा जैन और उसके साथ साथ आमिर अंसारी साहब, आफिर अंसारी साहब, आशु अंसारी साहब, इमरान शाह साहब और जितने भी लोगों ने हमें इस वक्त देखा, आप सब ने लिखा, कमेंट किया। क्रेजी क्रिएटर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आप यू सब वेरी लोगों मच, ने खुश रहें। अपना वक्त दिया। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों ने अभी तक अल्लाह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।